हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहन मदान। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी टू गाइड एवरी सीए फाइनल स्टूडेंट। सो ये वीडियो उसी सीरीज का थर्ड पार्ट है। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। Hi Rohan, हाय देयर। how are you? गुड, व्हाट अबाउट यू? I'm also good. So I am here on behalf of those students जिनको SCMP self-paced costing के अंदर queries है. And as we know, Rohan has secured all India rank 38 in May 24 attempt, and he has also cleared SCMP का paper with some good marks. So I wanted to ask some queries. या प्लीज आस्क योर क्वेरीज। So पहला एक चीज मुझे बताइए कि आपको कॉस्टिंग के अंदर तो अटेम्प्ट नहीं लगा जैसे लॉ के अंदर लगा था. नहीं, इसमें मैं फर्स्ट वन क्लियर कर लिया था। So my first question is कि ICI मॉड्यूल का कितना इंपॉर्टेंस रहा आपकी प्रिपरेशन के अंदर? आईसीआई मॉड्यूल मतलब मैंने रेफर किया था उसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, और बाकी केसेस के अंदर मैंने क्या कोई पर्टिकुलर फैकल्टी थी उसकी मैंने बुक को रेफर किया था नोट्स के लिए, और बाकी आईसीआई मॉड्यूल को मैंने रेफर किया था फॉर द एमसीक्यू पर्पस। ओके, सो मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये था बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स एकदम ही नियर टू है तो उसको आईसीआई मॉड्यूल की तरफ जाना चाहिए या कोई रेलेवेंट जो यूट्यूब पे काफी वीडियोस चल रहे हैं, जैसा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा अभी, उसकी तरफ उसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब अगर कोई स्टूडेंट जिसका 7 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर उसको अगर प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि उसको उन YouTube वीडियोस मतलब शॉर्ट वीडियोस होती है, एमसीक्यू की समरी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की समरी होती है, तो उनको रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू अगर वो आईसीआई मॉडल अगर रेफर करेगा तो उसको 1 महीना तो मिनिमम लगेगा ही। सो अगर उसको 7 डेज का ही टाइम है तो आई विल सजेस्ट कि उसको YouTube वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करना चाहिए। ओके, सो आप कह रहे हैं कि अगर आईसीआई मॉड्यूल के तरफ हम प्रिपरेशन करेंगे तो मिनिमम 1 मंथ का टाइम लगेगा हमें कॉस्टिंग को क्लियर करने के लिए अगर हम सिर्फ आईसीआई से करते हैं, और अगर कोई रेलेवेंट हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के अंदर, रिवीजन वीडियोस देखते हैं तो 1 वीक के अंदर हो जाएगा। तो आप कुछ वीडियो सजेस्ट करेंगे यूट्यूब पे जो आपने देखी आपकी प्रिपरेशन के टाइम में? या मेरे केस के अंदर मेरे को भी लगभग 5 to 7 डेज का ही टाइम मिला था फॉर प्रिपरेशन के लिए। सो मैंने संकल्प सर की वीडियो देखी थी, संकल्प कांस्तिया सर हैं, उनकी एक शॉर्ट वीडियोस आती है, 10 मिनट्स की रहती है ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो मैंने वो रेफर किया था। उसके अलावा मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मेरे पास में एक लिस्ट थी, तो उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेफर किए थे, और ये था एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की भी मेरे पास में समरी थी, वो भी मैंने रेफर किया था, और एक हेमंत सोमानी सर का कॉस्टिंग के रिलेटेड भी एक कंपाइलर था ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये 4 चीजें मैंने रेफर करी थी। ओके, सो मेजरली इन्होंने संकल्प कांस्तिया एंड हेमंत सोमानी के कंटेंट को रेफर किया था। ओके, ग्रेट। सो एक मेजर क्वेश्चन, कॉस्टिंग के पेपर के अंदर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना परसेंटेज थ्योरी का है और कितना परसेंटेज प्रैक्टिकल का है? आर यू आस्किंग फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? या एग्जाम में जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है वो अराउंड 60% रहता है और थ्योरी 40% रहेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट में भी अगर क्लियरिटी रखते हो तो आप उसको एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। तो ये कोई आईसीआई का रिकमेंडेड है कि एक जनरल पास ट्रेंड के हिसाब से आप बोल रहे हैं? पास्ट ट्रेंड जो मतलब जितना मैंने जो देखे आए एग्जाम उनके साथ में मैंने डिस्कशन किया, तो यही था कि कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा और इजी रहता है एज कंपेयर टू द लॉ एसपीओ। सो मेक श्योर आप सिर्फ थ्योरी करके ना जाएं, आप अगर सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाएंगे तो हो सकता है आप क्लियर कर जाएं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों करके जाएं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो एक क्वेश्चन और मेरा कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करना है कि बिल्कुल ही रिलाय करना है इन वीडियोस के ऊपर? जी, YouTube की जो वीडियोस आपने सजेस्ट करी कि उनके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके रिलाय करके चले जाएं, बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1-1.5 दिन की प्रिपरेशन का सोच के चल रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सो मेरे केस के अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने YouTube वीडियोस देखी थी, जो शॉर्ट रिवीजन वीडियोस होती है संकल्प सर की, जो 10 मिनट की थी, वो वीडियो मैंने रेफर करी। और उसके अलावा मैंने ये किया था कि सेल्फ स्टडी पे मैंने फोकस किया था कि एक बार जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख ली, फिर मैं क्या करता था, एक बार मॉड्यूल को रेफर कर लेता था एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, सर की नोट्स को रेफर कर लेता था उसको रीड करने के लिए, क्योंकि गो थ्रू करना भी जरूरी है। तो वीडियोस सेल्फ स्टडी दोनों के कॉम्बिनेशन से आप पास हो सकते हो। ओके, ग्रेट।
कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपको कुछ याद है, आप कुछ बता पाए कॉस्टिंग के रिलेटेड कि कौन से चैप्टर्स आपको शॉर्ट करके ही जाने हैं? सो मैंने मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेफर किए थे वो थे कि एक तो कैनो मॉडल, पेरेटो एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी मेरे को ये 3 टॉपिक के ही नाम याद आए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसकी मैं लिस्ट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। ओह ग्रेट। सो एक क्वेश्चन और मेरे मन में था कि इंटर के टाइम में हम लोग को एकदम सब्जेक्टिव बहुत मेहनत किया, एक एक लाइन लिख लिख के प्रैक्टिस किया। अभी सीए फाइनेंस के अंदर एकदम नेग्लिजिबल ही कर दिया है कॉस्टिंग के पेपर को। सो आपको ये डिफरेंस कैसा लगा? आप इसका क्या टेक है? सो एक यही है कि जो नंबर ऑफ आवर्स जो आप डिवोट करते थे प्रिपरेशन के लिए, जो सीए इंटर में लगते थे, अब सीए फाइनल में नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको लिख लिख के हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि जनरली एमसीक्यू आएंगे। सो एमसीक्यू के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप सीए इंटर में करते थे। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि सीए फाइनल्स के अंदर अभी तक कॉस्टिंग रखा क्यों इन लोगों ने? ऐसी मतलब एक तो ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसका हार्ड लेवल जो हो गया वो एकदम नेग्लिजिबल ही हो गया एक तरह से। सो व्हाट इज द रीजन कि आईसीए ने अभी तक कॉस्टिंग को रखा है फाइनल्स के अंदर? बिकॉज कॉस्टिंग का सब्जेक्ट अपने आप में, जैसे सीए में करके जो सब्जेक्ट है वो मास्टरी कर रहे हैं, तो क्यों रखा है सीए के लोगों के लिए? सो हाँ, यस, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है, बिकॉज कई सारे जनों के मन में ये क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्यों रखा गया है, हटाकर भी क्यों रखा गया है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि उसको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके पास में। सो जैसे एक सीएस होता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लॉ में एक्सपर्ट है, एक सीएमए है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है। सो मेरे ओपिनियन से इसलिए कॉस्टिंग को अभी भी रखा गया है, ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले कॉस्टिंग के बारे में, लॉ के बारे में। और 100% नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीएमए सीएस बैठे हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि इस पर्पस के लिए उसको रखा गया। ओके, सो टेक्निकली फंडामेंटल नॉलेज सीए को हर सब्जेक्ट की हो, ओवरऑल एस्पेक्ट में होलिस्टिक नॉलेज हो, इसलिए रखा गया है, करेक्ट? सो थैंक यू सो मच रोहन। Thank you, Dhiren, for asking the question on behalf of all the students. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone for watching the video till end. I am attaching all the resources which I referred during my preparation in the description. If you want to ask something related to costing or any other subject, you can connect with me on the LinkedIn. Thank you.